दोस्तों आज की इस कहानी में एक पति दहेज की मांग पूरी न होने पर अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की जो कहानी है वो है मुरादाबाद की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मूडा पांडे और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मनकरा। उस गांव का रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है हरपाल। दोस्तों जो हरपाल होते हैं उनकी एक बेटी होती है जिस बेटी का नाम होता है रेशम सैनी। दोस्तों ये जाति से सैनी होते हैं। जो रेशम सैनी होती है उसकी आयु लगभग 28 या 30 साल के लगभग में होती है। दोस्तों वो अपनी बेटी जिसका नाम होता है रेशम की शादी उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मूडा पांडे। उस थाना क्षेत्र का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है नरेश पाल। उसके साथ अपनी बेटी की शादी 28 जून सन 2020 को कर देते हैं। दोस्तों उसके साथ शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात उसके 2 बच्चे होते हैं जिसमें एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटे का नाम देवांश होता है और जो बेटी होती है उसका नाम होता है माही। दोस्तों शादी होने के पश्चात जो लड़का होता है जिसका नाम होता है नरेश पाल, वो उस लड़की से जो उसकी पत्नी होती है उससे दहेज की मांग करता है और दोस्तों जो लड़की होती है वो उसकी बात का विरोध करती है, तो वो इस कारणवश उसके साथ मारपीट करता था। दोस्तों इसी तरह चलता रहता है। वो लड़की होती है वो इसके बारे में जो उसके परिवार वाले होते हैं उनको भी बता देती है। इसके पश्चात जो उसके परिवार वाले होते हैं, जो उसका पति होता है, वो उसको डांटते हैं और समझाते हैं। समझाने के पश्चात वो फिर दोबारा से जो लड़की होती है जिसका नाम था रेशम, उससे दहेज की मांग करने लगता है। दोस्तों वो फिर दोबारा से इसका विरोध करती है तो वो इसके साथ मारपीट करता है। दोस्तों इस घटना से लगभग 6 महीने पहले जो नरेश पाल होते हैं वो एक ज़िला पड़ता है मुरादाबाद और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है कटघर और उस थाना क्षेत्र में एक पीतल नगरी सूरज नगर पड़ता है। वो सूरज नगर में एक किराए का मकान लेते हैं। वहाँ पर अपने परिवार जो पूरा परिवार होता है अपनी बीवी बच्चे सहित वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों पड़ोस में ही जो लड़का होता है जो उसके पति होते हैं जिसका नाम होता है नरेश पाल, उसके ताऊ रहा करते हैं। दोस्तों वो वहाँ पर किराए के मकान पर रहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जो नरेश पाल होता है वो एक पेट्रोल पंप पर काम किया करता था। दोस्तों वह वहाँ जाने के पश्चात भी जो लड़की होती है उससे दहेज की मांग करता है। दोस्तों एक दिन वो जो लड़की होती है जिसका नाम होता है रेशम को कमरे में बंद कर लेता है और इसके पश्चात उसकी बुरी तरह से पिटाई कर रहा होता है। इतने में ही जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं वो आ जाते हैं और वो दरवाजे को तोड़कर जो लड़की होती है उसको बचा लेते हैं। जो उसकी पिटाई कर रहा होता है उस लड़की को बाहर निकाल लेते हैं। निकालने के पश्चात वो इसके बारे में जो उसके परिवार वाले होते हैं, जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, उनको सूचना देते हैं। सूचना मिलने के पश्चात जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात जो एक महिला थाना पड़ता है वो इस थाने में जाते हैं और शिकायत दर्ज करते हैं। शिकायत दर्ज होने के पश्चात जो पुलिस होती है वो उसके पति जिसका नाम होता है नरेश पाल, उसको पकड़कर ले जाती है। ले जाने के पश्चात दोस्तों वहाँ पर जब फैसला होता है तो वो बार बार माफ़ी मांगता है, कहता है कि आगे से मेरी कोई भी गलती नहीं होगी। इसके पश्चात जो पुलिस के लोग होते हैं वो दोनों को समझाकर भेज देते हैं। दोस्तों इसके पश्चात जो लड़का होता है जिसका नाम होता है नरेश पाल, वो कुछ दिन तक तो उसका जो व्यवहार होता है वो सही रहता है, मगर कुछ दिन के पश्चात उसका जो पहले जैसा जो व्यवहार होता है वो उस तरह से व्यवहार करने लगता है। लड़की से फिर दोबारा से जो पैसों की डिमांड होती है या किसी प्रकार की मांग होती है उसको करने लगता है। वह उसका विरोध करती है तो फिर दोबारा से उसके साथ मारपीट करने लगता है। दोस्तों इसी बीच इस घटना से कुछ दिन पहले जो लड़की के पिताजी होते हैं वो कुछ ज़मीन बेचते हैं। अब इसके बारे में जो लड़की के पति होते हैं जिसका नाम होता है नरेश पाल, उनको पता चलता है। दोस्तों जैसे ही पता चलता है तो वो लड़की से 5 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि तू अपने परिवार वालों से मुझे 5 लाख रुपए लाकर दे, अगर तू 5 लाख रुपए लाकर नहीं देगी तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। इसी तरह से वो उससे डिमांड करते हैं, मगर वो इसका विरोध करती है। वो कहती है कि मेरे जो परिवार वाले हैं वो इतने पैसे कैसे देंगे, इस तरह से जो अपने पति हैं उनसे कहती है। दोस्तों वो बार बार उनकी जो बात है उसका विरोध करती है। इस कारणवश जो उसके पति होते हैं वो लगातार उसके साथ मारपीट करते हैं। लड़की के जो भाई हैं जिसका नाम होता है जगपाल, उनका कहना है कि जो उनके जीजा हैं जिसका नाम होता है नरेश पाल,
वो 12 जुलाई सन 2024 को हर रोज़ की तरह जैसे मेरी बहन के साथ वो पहले से पैसों की डिमांड करते हैं, वो 12 जुलाई सन 2024 को उन्होंने ज़रूर जो मेरी बहन है उनके साथ पैसों की डिमांड करी होगी, मगर उन्होंने उसका विरोध किया हुआ। इस कारणवश जो मेरे जीजा हैं जिसका नाम होता है नरेश पाल, उन्होंने मेरी बहन की हत्या कर दी। दोस्तों 12 जुलाई सन 2024 दिन शुक्रवार होता है। शुक्रवार की रात जो लड़की के पति होते हैं जिसका नाम होता है नरेश पाल जो लड़की होती है उसके शरीर पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर देते हैं। दोस्तों हत्या के समय जो उसके दोनों बच्चे होते हैं वो भी वहाँ पर होते हैं, वो हत्या कर देते हैं। हत्या करने के पश्चात वो रात में ही वहाँ से फरार हो जाते हैं, मगर जो दोनों बच्चे होते हैं वो वहीं पर होते हैं। दोस्तों सुबह का लगभग 3:30 या 4 बजे का समय होता है। जो दोनों बच्चे होते हैं वो रोने लगते हैं। पड़ोस में ही जो लड़का होता है उसके ताऊ होते हैं, जो रेशम का पति होता है उसके ताऊ होते हैं। ताऊ को जैसे ही बच्चों के रोने की आवाज़ आती है तो वहाँ जाकर देखते हैं तो जो लड़की होती है जिसका नाम होता है रेशम, वो वहाँ पर मृत पड़ी हुई होती है। दोस्तों वो जैसे ही देखते हैं वो इसके पश्चात जो लड़की के मायके वाले होते हैं उनको इसके बारे में सूचना देते हैं और जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनको भी बताते हैं। दोस्तों जैसे ही मायके वालों को सूचना मिलती है तो वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात वो वहाँ पर देखते हैं जो लड़की होती है वो वहाँ पर मृत पड़ी हुई होती है। दोस्तों इसके पश्चात जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, जो मायके वाले होते हैं, वो इसकी सूचना एक थाना पड़ता है कटघर, उस थाने की जो पुलिस होती है उसको देते हैं। दोस्तों वो जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात जो रेशम होती है वो उसके सबको बरामद कर लेते हैं और बरामद करने के पश्चात वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक के परिवार वाले होते हैं, जो उसके मायके वाले होते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। दोस्तों पूछताछ के दौरान वो बताते हैं कि जो लड़का होता है, जो उनकी बेटी का पति होता है, वो उससे लगातार किसी न किसी बात को लेकर मांग किया करता था। अभी कुछ दिन पहले वो 5 लाख रुपए की डिमांड करता है, मगर जो उनकी लड़की होती है वो इसका विरोध करती है, तो वो इसके कारण उसके साथ मारपीट करता था। इसी कारणवश वो उसकी हत्या की है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस है, जो उस लड़की के 2 बच्चे होते हैं, उनसे पूछताछ करती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान जो उसका बेटा होता है जिसकी आयु लगभग 3 साल होती है, वो बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे जो पापा हैं उन्होंने मेरी मम्मी को मेरे सामने मारा था। दोस्तों जो पुलिस होती है वो उस पति के खिलाफ, जिसका नाम होता है नरेश पाल, उसके खिलाफ जो रिपोर्ट है वो दर्ज कर लेती है। दर्ज करने के पश्चात जो पुलिस है वो लगातार जो उसका पति होता है जिसका नाम होता है नरेश पाल है, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके पश्चात जो पुलिस है वो लगातार उसको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। पुलिस जल्दी से जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के पश्चात उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीओ आशीष कुमार जी का कहना है कि मृतक के जो परिवार वाले हैं उनका कहना है कि जो लड़के के परिवार वाले हैं इस हत्याकांड में उनका भी हाथ है। जो पुलिस है वो फिलहाल में जो लड़का होता है वो उसे गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ की जाएगी। पूछताछ करने के पश्चात जो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके पश्चात जो इस हत्याकांड में अन्य आरोपी होंगे उनको भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दोस्तों आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आप भी इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की जो कहानी जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई, इस कहानी को मैंने पढ़कर तैयार किया था एबीपी न्यूज़ और दैनिक जागरण न्यूज़, टीवी 9 हिंदी न्यूज़, इन न्यूज़ से पढ़कर इस कहानी को तैयार किया था, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।